कुछ दिन पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा का जो पताका है उसको भी फहराया जा चुका है। लेकिन अब अयोध्या में एक नई मांग उठी है और ये मांग उठाई है यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है कि अयोध्या में जो मुगल कालीन जो प्रतीक चिन्ह है अब उनको हटाने की जरूरत है। देखा जाए तो अयोध्या में कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जिनका नाम इस्लामिक है। अयोध्या के साधु संत मांग कर रहे हैं कि चूंकि अयोध्या सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है तो यहाँ पर ऐसे प्रतीक चिन्हों की क्या जरूरत है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और यहाँ के जो तमाम साधु संत हैं मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ सीताराम दास जी हैं, विष्णुदास जी हैं, दिवाकराचार्य जी हैं और मेरे साथ परम ज्ञानी करपात्री जी महाराज भी हैं। सबसे पहले महाराज जी आप ही से शुरुआत करूंगा, चूंकि देखा जाए तो धर्म की नगरी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। धर्म की नगरी है और हाल ही में राम मंदिर का काम भी पूरा हुआ है, लेकिन अब एक नई मांग यहाँ के साधु संतों के द्वारा की जा रही है कि जो यहाँ पर इस्लामिक नाम से गली मोहल्ले बसाए गए हैं उनको हटाया जाए। क्या जरूरत है इसके लिए? देखिए, मोरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब ये धर्म की नगरी बन गई है तो यहाँ उनका कोई काम नहीं है। धर्म की नगरी तो पहले भी थी। नहीं, धर्म नगरी पहले थी। आज हम स्वच्छ है, राम मंदिर बन गया है, ध्वजारोहण बन गया है। ये जो जड़ हैं इनको रहने की व्यवस्था यहाँ रहें, हमें कोई बगावत नहीं है, हमें कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन हमारे अनुसार रहें, जैसे हम चाहें वैसे रहें। जैसे इकबाल अंसारी है, खिलाफत था, आज जो वंदे मातरम बोल रहा है, श्री राम बोल रहा है, राम जन्मभूमि की प्रशंसा कर रहा है, हमारे प्रार्थना जा रहा है। अगर ऐसा कहो तो आपको रहने की आवश्यकता है। और हम आप हटा कहाँ रहे हैं? हम तो गली मोहल्ले का नाम परिवर्तित कर रहे हैं ना। हम तो गली मोहल्ले करने, उर्दू बाजार, मलाई खान, सवाई खान, हाई खान, हाउ खान, यह है। हम गली मोहल्लों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, हम आपको नहीं हटा रहे हैं। आप रहिए, लेकिन अयोध्या के अनुसार रहिए। अयोध्या के अनुसार नहीं रहेंगे। सबको अपने हिसाब से अपना धर्म मानने की तो आजादी है सबको। कैसे धर्म माननी है बताइए? कल वो एक है मुसलमान बोल रहा था कि हम वंदे मातरम नहीं बोले थे, वही मादरे वतन बोलता है। मादरे वतन मतलब होता है वंदे मातरम। कहता कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और मादरे वतन बोलता है। और हम हिंदू उतना नहीं कर पाते हैं। वो 5 बार नमाज पढ़ता है तो अपने माथे को पृथ्वी पटकता है, माँ पृथ्वी को अपने मस्तक पर लगाता है। अपवित्र होने पर और पृथ्वी को उठा करके अपने शुद्ध बनता है। जो मादरे वतन बोलता है, जो 5 बार नमाज में पृथ्वी माँ को नतमस्तक करता है, उसको वंदे मातरम बोलने में क्या परहेज है? मादरे वतन वंदे मातरम एक ही चीज है। अगर उनके पास इतनी फीलिंग है कि हम मादरे वतन तो बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, जबकि मादरे वतन का ही नाम वंदे मातरम है। जिस तरीके से यहाँ के प्रमुख साधु संतों के द्वारा ये मांग की जा रही है, इस पर कुछ लोग आपत्ति भी खड़ा कर रहे हैं कि अब तो राम मंदिर बन गया, जो है उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। देखिए, अयोध्या की जो महत्व है, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, एक सांस्कृतिक नगरी का विरासत है। ऐसे जो विश्व का प्रथम पुरी है, कौशल नाम मुदितो अस्फितो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्य दान आयता 10 द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणी विस्तीर्णा सुविभक्ता महापथा। इसकी ये आयत, इसका क्षेत्रफल है। जैसे मोगलों ने धनासनातन संस्कृति के ऊपर जो है विकृत मानसिकता के लिए जो है उस समय जिस तरह से अयोध्या की जो है पौराणिकता पर कुठाराघात किया, उसी तरह जैसे भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनकर के केसरिया भगवा ध्वज लहरा रहा, उसी तरह अयोध्या की आध्यात्मिकता के लिए, अयोध्या की पौराणिकता के लिए, अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत की महानगरी है, धर्म नगरी है। ऐसे यहाँ पे उर्दू बाजार का क्या काम है, कजियाना का क्या काम है, रायगंज का क्या काम है? यहाँ लोग यात्री आते हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए, उनको पता चलता है ये उर्दू बाजार है, ये नजरबाग है, ये अरगड़ा चौराहा है, ये जो है कजियाना है, ये रायगंज है। तो ये सब सारे विकृत मानसिकता को समाप्त करने के लिए हम कोई नाम नहीं बदल रहे हैं। मैं अपना विरासत की अक्षुण्णता के लिए, सांस्कृतिक विरासत की अक्षुण्णता के लिए, जैसा पुराणों में वर्णन है, जैसा वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, उसी तरह मैं अपने पहचान को बरकरार रखना चाहिए। स्वधर्म निधनो श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म ही श्रेयस्कर होता है। कोई हमारे धर्म पे इस प्रकार की विकृत मानसिक को रखेगा, उसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। विरासत को वापस लौटाने के लिए नाम बदलना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। अयोध्या को प्राचीन परंपरा में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज। अब ये फैजाबाद के नाम से नहीं जाना जाता, अयोध्या जनपद के नाम से जाना जाता है और अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। भाई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना
नाम अयोध्या धाम और मोहल्ला कजियाना, ये तो नहीं चलेगा जी, ये नहीं चलेगा। अरे ये रामायण की चौपाइयों से जाना जाने वाला धाम है अयोध्या, ये वाल्मीकि रामायण के संस्कृत श्लोकों से जाना जाने वाला अयोध्या धाम है। यहाँ उर्दू का क्या काम है? और उर्दू पढ़ता कौन है देश में? और उर्दू से लाभ कितना है देश में? उर्दू से राष्ट्रवादी पैदा कितने हो रहे हैं? उर्दू से फायदे कितने हैं? और यदि हैं भी तो अयोध्या में क्यों है? ये पूरी तरीके से मुगल की मानसिकता को दर्शाती है। इसको जितना जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और अपना अमित हस्ताक्षर करेंगे, मैं मानता हूं त्रेता समकालीन बनाने के लिए अयोध्या को अब हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं। विष्णुदास जी, क्या अपनी संस्कृति को एक बेहतर रूप देने के लिए दूसरे के सेंटिमेंट को चोट पहुंचाना, हर्ट पहुंचाना क्या जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, भारत की पहचान संस्कृति और राम से है, और इस भारत भूमि में भगवान राम की अयोध्या में अगर कोई इस्लामी मोहल्ला हो, चाहे गली हो, तो ये एक हमारे राम का अपमान हुआ है, अयोध्या का अपमान हो रहा है। इसीलिए ऐसे जो उर्दू शब्द है, जो इस्लामिक शब्द है, जो मोहल्ला और गलियों का नाम पड़ता है, उसको मिटा देना चाहिए। और अगर किसी की इच्छा है, किसी की इच्छा इस्लामिक और उर्दू के शब्द से मोहल्ला और गली का नाम रखना चाहता है, तो वह पाकिस्तान में रखे, पाकिस्तान में शोभा देगा। मैं हिंदुस्तान में हम लोगों को बहुत चोट पहुंच रहा है, क्योंकि राम मंदिर के शिखर पे केसरिया ध्वज हो गया, राम राज की शुरुआत हो चुका, राम राज की स्थापना हो चुका। राम राज की स्थापना में रामजी मानस में उल्लेख है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। उस राम राज की स्थापना हो चुका है। उस अयोध्या में अगर कहीं नजरबाग हो, कहीं पर अलग अलग इस्लामिक के नामों से अगर गलियां हो, सड़कें हो, तो कोई भी सनातनी अगर अयोध्या में आएगा तो उसके आस्था पर चोट पहुंचेगा, क्योंकि इस्लाम के नाम अयोध्या में जड़ से मिटा देना चाहिए। यहाँ भगवान राम की नगरी है, यहाँ पे इस्लामिक झंडा नहीं चलने वाला है जी। देखिए अविनाश जी, मैं तो उस वक्त का गवाह हूँ जब अयोध्या के हनुमान गढ़ी पे मैं राम जन्मभूमि के लिए प्रवचन करता था, और उसी अयोध्या हनुमान गढ़ी के प्रांगण में ये नमाज अदा करते थे। अब मुझसे कहा गया था कि अपनी आवाज धीमा कर दीजिए, तो अयोध्या में वो एक समय था कि आपने नमाज पढ़ दिया, अब अयोध्या में आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। अब वो जमाना नहीं है, अब अयोध्या में कोई मस्जिद भी नहीं रहना चाहिए ताकि ये कहीं भी अब नमाज ना पढ़ सके। तो क्या आपको लगता है कि अगर नाम बदल दिया जाता है इन गली मोहल्लों का तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखो, ठीक हो जाएगा। नजरबाग, उर्दू बाजार, कजियाना, ये जो मोहल्लों का नाम बदल करके इनसे कहा जाए भैया आपको हम जमीन देते हैं, अयोध्या से बाहर देते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद के नाम पे हमने आपको जमीन वहाँ दे दिया। निश्चित रूप से अयोध्या के सभी पूज्य संत अपनी अयोध्या की विरासत के लिए, अयोध्या की जो धार्मिकता है, जिस तरह से मुगल काल में अयोध्या की पहचान को मिटाने के लिए, अपनी सल्तनत को बरकरार रखने के लिए अयोध्या के पहचान के ऊपर अपना छाप छोड़ करके जो विकृत फैलाया है, उस विकृत को समाप्त करने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकारों में ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं वर्तमान के उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मैं उम्मीद और आशा करता हूँ, विश्वास है कि अयोध्या की जो पौराणिकता है, जैसा वेदों में वर्णन है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः ज्योतिषा वृतः, उसी तरह अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता। यादि पूरी अयोध्या की जो एक पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखने के लिए इस प्रवर्तित नामों को बदल करके अयोध्या की धार्मिक नामों के आधार पर रखा जाएगा। ये दिलीप का अयोध्या है, ये रघु का अयोध्या है, ये सागर का अयोध्या है, ये अज का अयोध्या है, ये मानधाता की अयोध्या है। इसी किसी मोगलों के बाप की यहाँ कुछ नहीं है। ये अयोध्या की पौराणिकता है, इसको बरकरार रखा जाएगा और संपूर्ण संत समाज इसके लिए उत्सुक है और काम कर रहे हैं। ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं, इस पर किस तरीके से आगे की कार्रवाई करेंगे? देखिए, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि लक्ष्मण जी ने पूछा कि अयोध्या है क्या? बोले अयोध्या मेरी आत्मा है। उस अयोध्या में अगर इस्लामी मोहल्ले होंगे तो हम लोग मस्जिद में जा करके और वहाँ जितने नाम है वो नाम को मिटा करके हम लोग धार्मिक नाम रखेंगे, संस्कृति नाम रखेंगे, भगवान राम से जुड़ा हुआ नाम रखेंगे स्वयं हम लोग। ठीक है, आखिरी सवाल दिवाकराचार्य जी आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आसान है नाम बदलना? बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए, मुगलों का तकिया कलाम थोड़ी चलने वाला है देश में। देश में संविधान लागू हुए 50 वर्ष पूरे हो गए भैया।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अब भी हम अगर मुगलों की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए, अब भी हम अंग्रेजों के गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, अभी भी हमारी शिक्षा पद्धति मैकॉले की मानसिकता से प्रेरित है। मंत्री ने भी जिक्र किया। ना बिल्कुल, हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को अपने सिलेबस में नहीं सम्मिलित करवा पा रहे हैं, गीता और वेद पुराण नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज पहल करेंगे और पुनः उनका अमित हस्ताक्षर भारत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित अयोध्या के कई मोहल्लों पर होगा, जो मुगल और अंग्रेजों से प्रेरित है और प्रभावित है, उन्हें बदला जाएगा। अयोध्या एक बार फिर से अपने पुराने वैभव की तरफ लौट रही है। अयोध्या की जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है एक बार फिर से वापस लौट रहा है। तो अयोध्या का जो हर प्रतीक है, जो हर चिन्ह है, वो सनातनी होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। वहाँ के महंत राजू दास, उनका कहना है कि अयोध्या नगरी में इस्लामिक नाम है वो बस्तियों के और मोहल्लों के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में इस्लामिक नाम आखिर क्या कर रहे हैं, उनका औचित्य वहाँ कुछ नहीं है, तो वो नाम भी वहाँ से बदले जाने चाहिए। इसी को लेकर आज हम सियासी चौपाल में मथुरा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। विजय जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले भी आवाज उठी है बस्तियों के नाम चेंज करने की, गांव मोहल्लों के नाम चेंज करने की, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से अब आवाज उठी है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो जनपद का नाम ही फैजाबाद, तो पहले तो जनपद का नाम बदलना चाहिए। बाकी इसके अलावा जिन गली मोहल्लों में उस्मानपुर हो गया, उसमें उस्मान नाम का कोई आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ। अलीपुर हो गया, इसमें अली नाम का आदमी कभी घूमने नहीं आया। तो इस तरीके के जितने भी नाम हैं, सारे नाम ये गुलामी की निशानियां हैं, ये सारी निशानियां मिटाई जानी चाहिए। अब जैसे दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी, आज तक दिल्ली को इंद्रप्रस्थ किसी ने नहीं किया, तो इस तरीके से सभी नामों को बदला जाना चाहिए। वरना इन नामों की आड़ में ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में छोटी छोटी गाजा पट्टी डेवलप हो रही, तो इस तरह की गाजा पट्टी डेवलप नहीं होनी चाहिए, इस तरह के हमास डेवलप नहीं होने चाहिए। तो उसको देखते हुए नामों को बदला जाना, और पौराणिक काल के जो नाम हैं उन नामों के आधार पर उन नामों को देने से कम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये पता चलेगा कि पूर्व में इस गांव का, इस शहर का, इस कस्बे का, इस गली का, इस मोहल्ले का ये नाम था, वही नाम रहे तो श्रेयस्कर रहेगा। मेरा मानना ये है कि राजू दास जी ने छोटी मांग की है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर इस तरह के सभी गली मोहल्ले, गाँवों के नाम, शहरों के नाम बदले जाने चाहिए। जोशी जी, नाम बदलने से आखिर होगा क्या, या फिर ये राजनीति क्या चल रहा है, आखिर क्या समझते हैं इसे लेके, आपकी राय क्या है? जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। और निश्चित रूप से देखिए, नाम तो सबसे पहली आइडेंटिटी नाम ही होती है, नाम से ही बहुत चीजें जज की जा सकती है। अगर मथुरा का नाम मथुरा ना होता या मथुरा का नाम भरतपुरी हो जाए तो ही चीजें अपने आप में जो एक आध्यात्मिकता होती है वही बदल जाती है। तो निश्चित रूप से नाम तो एक अपने आप में है, और जितनी भी नगर पंचायतों से या नगर निगम के माध्यम से या गांवों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रस्ताव भेजे भी जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक गतिविधियां, प्रशासनिक अवरोधों के कारण वो चीजें वहीं कागजों में सिमट के रह जाती हैं। कई बार इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, लेकिन प्रशासन और शासन की स्थिति ये है कि वो इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दिनेश जी, क्या आप इस सब मुद्दे को लेके क्या समझते हैं और आपकी क्या राय है जिस तरीके से महंत राजू दास कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, जिन मुगलों ने अत्याचार किए उन मुगलों का तो नाम निशान मिटा देना चाहिए। बाबर ने अत्याचार किए बाबर के नाम पर, अकबर के नाम पर, तो ऐसे लोगों के नाम के तो नाम बिल्कुल निशान मिटा देना चाहिए। और जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस स्थान पे तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। यहाँ ये हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र है, मथुरा, काशी, अयोध्या, यहाँ पर तो किसी भी नाम का जो मुगलों के नाम पर स्थान हो, रोड हो, सड़क हो, गली हो, मोहल्ला हो, गांव हो, पूरा हटा देना चाहिए। यदि हमारे सच्चे सनातनी हैं, हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार किए, तो उनके निशान अभी तक मौजूद है। ये बहुत ही दुख की बात है। क्या लग रहा है नाम बदलने से क्या होगा, आखिर क्या? नाम बदलने से बहुत कुछ होगा। हमारे सनातनी जो पूर्वज हैं, जिन्होंने संघर्ष किया था, जिन्होंने मुगलों के अत्याचार सहन किए थे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो भी ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे कि योगी मोदी जी के राज में हमारे धर्म ध्वजा पताका फहराई जा रही है, सनातन धर्म की विजय हो रही है। जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए उनके नाम हटाए जा रहे, बहुत अच्छा रहेगा। राजू दास जिस तरीके से कह रहे हैं, आप कितना सहमत है उनसे?
देखिए, मैं पूरी तरह से राजू दास जी से सहमत हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सिंधु नदी के परिकर से घिरे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, सिंधु क्षेत्र को हिंदू बोलते थे, पहले सा को हा बोलते थे। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो वार्तालाप है, हिंदुओं के जो सनातन देवता-देवी हैं, उनके नाम पर ही यहाँ का अनावरण होना चाहिए। विदेशों में आप जाइए, मुगलों में अरब कंट्री में जाइए, वहाँ क्या है रामकृष्ण या परमहंस कोई ऐसी चीज़ है, उनके नाम पर उन्होंने मार्ग रखा हुआ है। हमारा जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में सर्वधर्म का स्वागत होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है पेड़ पौधे पत्थर पूजने की यहाँ पर अनुमति है। आप चाहे जिस देवी देवता को पूज सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन राक्षसों ने हमारे यहाँ पर अत्याचार किए, उन राक्षसों का नाम आज बड़े बड़े अट्टालिकाओं पर छाया हुआ है, गलियों पे, चौबारों पे, यहाँ पर वहाँ पर। क्या वजह है? क्या हमें मानसिकता इस तरीके की रखनी चाहिए कि हम गुलाम थे? अरे हम गुलाम थे तो हम आज़ाद हैं, और जब हम आज़ाद हैं तो हमें किसी प्रकार की गुलामी नहीं चाहिए। हमें केवल वही नाम चाहिए जो पूर्व में वहाँ मौजूद थे, जो हिंदुस्तान में मौजूद थे, भारत में मौजूद थे। मेरा आपसे यही कहना है, आपके माध्यम से यही कहना है कि जो नाम पहले था, जिसे बर्बरता से, आतंक से हटाया गया था, वो पहले की तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। क्या इस तरीके से नाम चेंज करना कहीं न कहीं विद्रोह या पब्लिक में कुछ मैसेज गलत नहीं जाएगा? देखिए, आपके जवाब देने से पहले आपकी बात का मैं एक थोड़ा-सा बात बोलना चाहता हूँ। जैसे मथुरा की बात करें तो 700 गाँव हैं मथुरा जिले में, और यदि एक आंकड़े निकाले जाएँ तो लगभग 250 गाँव हैं जो मुस्लिमों के नाम पर ही पाएँगे आपको। तो हम एक-एक करके अगर इन चीज़ों को चेंज करेंगे तो ये तो क्रिटिकल हो जाएगा सरकार के लिए। बहुत अच्छी बात है, सारे जो मुसलमानों के नाम हैं या उनके आकाओं के नामों पर जो जगहों के नाम रखे हुए हैं, उससे पहले एक एक्ट बनना चाहिए, मेरा मानना ये है। और उसमें इस तरीके के कानून और एक्ट होने चाहिए कि जिससे कि एक बार जितने भी ये मुसलमान लोगों ने अपने नाम रख रखे हैं, अकबरपुर, शाहजहाँपुर, जितने भी उनके स्थान हैं, वो एक बार में ही चेंज हो जाएँ। बार-बार ये इस बार हमने इस सड़क का नाम बदल दिया, इस बार इस सड़क का, तो न्यायालय केवल नाम बदलने के लिए बैठा रहेगा, रोज़ हेयरिंग होंगी ना। तो एक कानून ऐसा बनना चाहिए पूरे भारत के अंदर, जितने भी ऐसे स्थान हैं, उनको नाम परिवर्तन करके जो सनातनी नाम थे हमारे, उनको स्थापित कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि मथुरा में थोड़ा-सा गलती हो गई भाई साहब से, 500 पंचायतें हैं, लेकिन 1800 गाँव हैं। इन 1800 गाँव में 150 गाँव ऐसे हैं जो मुस्लिमों के नाम पे हैं, और उनमें एक भी मुस्लिम नहीं रहता। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है। वो मुस्लिम कभी वहाँ रहा भी नहीं, उस नाम का मुस्लिम उस गाँव में कभी रहा भी नहीं। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है, तो नाम तो बदला जाना बहुत श्रेयस्कर रहेगा, बहुत आवश्यक है। मुगलों के चिन्ह मिटाने चाहिए या फिर हर जगह यही अभियान चलना चाहिए कि कहीं पर कोई भी इस्लामिक जो पॉइंट है वो नहीं हो? देखिए, जो भी आक्रांता हैं, जिन्होंने भारत में आके आक्रमण किए, भारत की सभ्यता और विचार को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। भारत का जो भी मूल विचार है वो सभी के हित में है, सभी के भलाई में है, किसी एक पंथ या एक विचारधारा के लिए नहीं है। दिनेश जी, मथुरा में क्या रणनीति चल रही है? जब अयोध्या में भी आवाज उठी है तो आप लोग मथुरा में क्या? हम तो मथुरा में भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, जहाँ पर भी मुस्लिम नाम है, गाँव के, रोडों के, उन सभी को बदल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। किसी बाबर अकबर का जन्म नहीं हुआ था यहाँ, तो बाबर के नाम से यहाँ रख दिया। हम तो यही चाहते हैं, जहाँ आध्यात्मिक नगरी है, काशी, मथुरा, अयोध्या, तीनों में कोई भी जगह मुस्लिम नाम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, तो उन्हीं आध्यात्मिक सनातनी नाम होने चाहिए, क्योंकि मुगलों का जो नाम आता है तो हमारे पूर्वजों की आत्मा आहत होती होंगी। उन्होंने यहाँ पे बहुत अत्याचार सहन करे। हमारे यहाँ औरंगजेब ने जमुना जी पे जो हमारे शवों के जो दाह संस्कार थे, उन पे भी रोक लगा दी थी, होली दिवाली पे रोक लगा दी थी। तो ऐसे मुगलों के नाम पर यहाँ कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा यहाँ ये थोपा जा रहा है कि तुम गुलाम थे और आज भी और आगे भी रहोगे, तो पुरजोर विरोध करता हूँ मैं। ये थे हमारे साथ तमाम ब्रजवासी लोग। उनका यही कहना है कि जो मुगल आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ पर अत्याचार किए, उनकी एक भी निशानी इतिहास के पन्नों में और कहीं पर भी, यानी किसी भी स्थल पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तमाम तरह के बदलाव की आवश्यकता है, और मथुरा के लोग भी मथुरा में तमाम जगहों के नाम बदलने की बात कह रहे हैं, और राजू दास जो महंत है हनुमानगढ़ी के, उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। सियासी चौक में हम हमेशा
आम लोगों से बात करते हैं। बात संसद में चलती हो तो हम सड़क के लोगों की बात करते हैं, क्योंकि आम जनता वही है और सियासी चौक का मकसद भी यही है। जिस तरीके से बात हिंदू ऐसे धार्मिक नगरियों की हुई है जहां पर कुछ बड़ा धार्मिक स्थल है, क्या वहां पर मुस्लिम आक्रांताओं के नामों पर कुछ होना चाहिए? क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऐसी जगह पर मुस्लिम उसके नाम से नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा हिंदू के नाम से ही देना चाहिए। अयोध्या अगर धार्मिक स्थल है तो क्या वहाँ का कोई मोहल्ला, कोई सड़क मुस्लिम के नाम पे हो सकता है? नहीं होना चाहिए। हिंदू हो तो बदल दे। बिल्कुल, अगर हो तो उसको बदल देना चाहिए सरकार को। जो चल रहा वो चलेगा। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आपने कहा, मुस्लिम हिंदू क्या बात है बड़े भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है भाई, सब भाई हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? राम रहीम एक हैं, है नहीं है? आपका हमारे में अली हैं या हनुमान हैं, एक हैं, तो भाई कहाँ से आ गया हिंदू? तो जो ऐसी बात कर रहे हैं क्या वो गलत बात कर रहे हैं? गलत है, गलत है। हमारा सलीम नाम है, मैं जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है? सलीम, जिला सीतापुर रहना, थाना दम्बो, तहसील लाहौरपुर, ग्राम सिकरी। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, ये सब हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। नहीं, अगर बदल भी जाएगा तो क्या है प्रॉब्लम? सुनिए, हम थोड़ी हमारी बात सुनिए। उसका नाम है हिंदुस्तान, ये मतलब वो नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसे हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन इसका नाम है हिंदुस्तान। उनका कहना है जो आक्रांता थे, जो बाहर से आए और मारे पीटे, ऐसे लोग का नाम, बाबर का नाम, इस तरह के लोग के नाम हटाए। तो भैया सब ये देशद्रोही हैं, सब बाहर के हैं, हम लोग यहीं के हैं, हम लोग यहीं के हैं भाई साहब। हम लोग मारपीट नहीं करते हैं, हम समझौता करते हैं। कोई ना कोई रास्ता, चाहे हिंदू के नाम पे हो या मुसलमान के, वो कोई ना कोई तीर्थ स्थल पे जरूर जाता है ना? यहाँ से चारबाग का रास्ता है, अब चारबाग को हिंदू समझा जाए या मुस्लिम समझा जाए, लाल बाग को क्या समझा जाए? समझ गए कि नहीं? क्या इन सबको बदल देना चाहिए? हैं? हर रास्ता जो है कोई ना कोई धार्मिक स्थल पे जाता है। आक्रांताओं के नाम हटा देने चाहिए। हटा दें, बिल्कुल हटा देने चाहिए। आप मुस्लिम हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम हैं तो हिंदू, लेकिन नहीं होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। आज भी जो आक्रांताओं के नाम से बाबर ने हिंदुस्तान को मिट्टी में मिलाया और तमाम प्रकार के हमारे हिंदू राजाओं को सूली पे चढ़ा दिया, ये समझ लीजिए। तो इनके नाम से कोई चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, इनके नाम से कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे बाबर हो, चाहे काबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो, पूरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे। ये जो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं या कहीं ना कहीं कहते हैं ये सब सियासत है, उनके लिए क्या जवाब है आपका? दरअसल वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके इतिहास को पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ लिया होता किताब तो उनको पता लग जाता कि असलियत क्या है। अभी हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है और हिंदू राष्ट्र है, तो इसलिए सारी जगहों के नाम ऐसे जो है हिंदुओं के नाम पे ही पढ़ने चाहिए। आपको क्या लगता है जो ये लोग विरोध करते हैं या कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ हिस्सा? इसमें मुझको लगता है कि इनको इतनी समझ नहीं है या पुरानी चीज़ों का इनको पता नहीं है। अगर इनको पता हो तो फिर ऐसी बात नहीं। वही बात होती है कि जो मौलवी पढ़ा देता है, मौलाना पढ़ा देता है, बस ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। बराबर है। वो मुसलमान जो विरोध करते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का उन्होंने नुकसान पहुंचाया उन मुसलमानों ने, उनका नाम रखने का फायदा क्या है? फायदा नहीं है, कोई राइट नहीं बनता है। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, इसमें कोई झगड़ वाली कोई बात नहीं है। समझ गए? नुकसान पहुंचाया उनको हटा भी देना, बराबर बराबर हटा देना चाहिए। दरअसल आम जो कुरान है और हमारी रामायण है, कुरान से हिंदुस्तान का मोहम्मदन बात को समझता नहीं है कि कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने क्या फरमाया है और क्या कहा है, उसके विपरीत ये लोग जाते हैं। हम लोग जो रामायण में लिखा है उसका पालन करते हैं, चाहे वो सीता का लाज रखानी हो, चाहे सती अनसुईया की लाज रखानी हो, तो हम लोग वहाँ बलिदान देते हैं। और अपनी माँ बहन, एक मिनट उधर तुम चलो उधर वाल, राम और रहीम, राम के बंदे तुम, रहीम के बंदे, बंदे तो सब उसके मालिक के ईश्वर के हैं, एक ही हैं। तो प्रश्न यहाँ है, ये सब भरमामी की बातें हैं जो इनके आकांक्षाओं के नाम से है हिंदुस्तान में जगह जगह, उसको सबको हटा देना चाहिए।
ये हमारी शान है और हमारी मांग है। अभी तक यही होता ही आ रहा है, राजनीति के लिए ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। अभी तक जितनी भी चीजें हो रही हैं सब राजनीति को ही तो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी को एक बीच में इन्वॉल्व करके कहा जा रहा है। जो रोकते हैं पॉलिटिक्स करते हैं, गलत है, गलत है साहब। जो चल रहा है उसको चलने चाहिए और कोई दिक्कत किसी को नहीं है, न कोई परेशानी है। राम जी हैं, राम रहेंगे, बस समझ लीजिए आप। बस यही है कि जो लोग कहें उन्हें समझिए और सुनने की कोशिश, और साथ में जो समझ वो रखते हैं वो आप तक बता देते हैं सीधा कि होना क्या चाहिए, क्योंकि ये जनता है, ये जनार्दन है, इनकी बातों का जरूर समझ करके ध्यान देने की भी जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।